Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is respiration in human beings. रेस्पिरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वन बाय वन हम एक एक लिविंग सेल में इसे समझ रहे हैं. आज ह्यूमन बींग्स की टर्न है. ठीक है, आप जानते हैं, अब चूँकि ह्यूमन बींग्स में हम भी आते हैं तो आप इस प्रोसेस को आई होप कि बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेंगे. बेसिकली यदि मैं इस सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड करूं कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन जो है वो एक ह्यूमन बींग में इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला बेटा नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल मतलब ये नेजल पैसेज जो है वो हमारे इस प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट है. यहीं से जो हम ब्रीदिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, है ना. एक्चुअली रेस्पिरेशन जो है वो टू पार्ट में हो रहा है. टू पार्ट में कैसे हो रहा है देखिए, पहला जो है वो ब्रीदिंग होगा, ब्रीथिंग, और सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन. तो जब ब्रीथिंग होगा तभी रेस्पिरेशन होगा. अब ब्रीथिंग प्रोसेस में भी दो प्रोसेस आती है, इनहेलेशन और आउट या एक्सेलेशन की प्रोसेस, मतलब जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. वो किनके द्वारा होगी, इन नॉस्ट्रल के द्वारा ही होगी, इन नेसल पैसेज के द्वारा ही होगी. ठीक है, जब ये ब्रीदिंग प्रोसेस हो जाएगी तो इसके आगे कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, इसके आगे पार्ट होगा ट्रेकिया. इसे विंड पाइप भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, विंड पाइप. आप जानते हैं कि हमारा गला जो है, नेक जो है वो एक ही है ना. यहीं से हमारा फूड पाइप भी जा रहा है, इसोफेगस जिसे कहते हैं, वो भी जा रहा है, और ट्रेकिया भी जा रहा है. इपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर है जो मैंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना. वो आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग. तो उसमें बताया है कि एक आर्गन होता है जिसका नाम है इपिग्लॉटिस. वो आइडेंटिफाई करता है ना, गैसेस, और जब हम फूड पार्टिकल खाते हैं तो वो क्या होता है, उसी वजह से खाना जो है वो हमारे इस विंड पाइप में, क्योंकि नहीं तो मैं क्या कह रही हूँ कि गला तो एक ही है, यहीं से दोनों पाइप है, तो खाने को कैसे पता होता है कि उसे उस पाइप में जाना है, उस पाइप में जा रहा है. इपिग्लॉटिस जो है वो डिफ्रेंशिएशन करता है. ठीक, तो और गले में एक पार्ट ऐसा भी आता है, एक पार्ट ऐसा भी आता है जब दोनों चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, मिल जाती हैं. वो पार्ट भी अभी हम जब ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि वो पार्ट कौन सा है ना. तो उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है. फिर उसके आगे जब ये ट्रेकिया विंड पाइप से होते हुए ऑक्सीजन अंदर जाती है तो नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी आर्गन है उसका नाम है ब्रोंकाई. वैसे एक्चुअल में जो ब्रोंकाई है वो लंग्स में जाने वाले पाइप हैं. ठीक है, ट्रेकिया जो है वो यहाँ से आगे जा कर के टू पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. ऐसे सिंगल आया और टू पार्ट में डिवाइड हो गया. तो ये जो टू पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई. और फिर ब्रोंकाई जब आगे जाके ओपन होती है जिन बड़े बड़े लोब में, दैट इज़ कॉल्ड लंग्स. ठीक है, टू लंग्स होते हैं. कितने लंग्स होते हैं हम में, ह्यूमन बींग्स में, टू. ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स. क्लियर, समझ में आ गया आपको. अब ये जो मैंने सेल ऑर्गन बताए हैं या ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए हैं, इसको हम डायग्रामेटिक भी समझ लें तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए. देखिए, ये वो फर्स्ट पार्ट है हमारा नेजल पैसेज. ठीक है, यहाँ से जो है वो एयर पार्टिकल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंटर करते हैं. जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंटर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक प्लेस ऐसी भी आएगी जहाँ पर वो दोनों मिल जाएंगे, है ना. यहाँ से हम मान लीजिए कि कुछ फूड पार्टिकल खाएं तो यहाँ पर वो प्लेस है ना, वो प्लेस का नाम है फेरिंग्स. क्या नाम है, फेरिंग्स. वो जगह है, वो बॉक्स है जहाँ पर ये क्या होते हैं, मिल जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, है ना. तो ठसका भी लग सकता है, खाना जो है वो चेंज भी हो सकता है, फूड पाइप में या विंड पाइप में चला जाए, है ना. तो ध्यान रखें इस बात का. नेजल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स वो प्लेस है जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, है ना. कुछ समय के लिए ही होता है वो चीज़. फिर आगे जब ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स आता है जिसका नाम है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स. ठीक है, वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर चूँकि अभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें डिस्कस नहीं करना है, इसका जो है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना. लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, कैसे इसमें से हवा जो है वो पास होती है और कैसे हमारी ये आवाज़ जो है, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि कैसे कैसे अलग अलग शब्दों के जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं, वो सब हम समझेंगे. तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऑन द वे ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया में एक बॉक्स भी आता है जिसका नाम है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. ठीक है, ये जो पाइप है
एयर पाइप या विंड पाइप, इसे कहते हैं ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के यहाँ आप ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसे कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर है। क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पाइपलाइन है, ठीक है, अब इस पाइपलाइन को आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर अगर चढ़ाना है तो ठीक है, आपने इसको ऐसे रखा और अगर आप अपने पाइप को कुछ होल्ड करने के लिए यहाँ पर नहीं रखा तो ये पाइप क्या हो जाएगा, धीरे से कोलैप्स हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये मान लो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब चूंकि हमारे अंदर कितने सॉफ्ट ऑर्गन है, कितने मस्कुलर ऑर्गन है, कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, विंड पाइप है ना, तो इट इज़ अ सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर इसे सपोर्ट ना मिले, है ना, इसे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगी, है ना। तो ये कोलैप्स ना हो, ये कोलैप्सिंग प्रोसेस ना हो, इसलिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण से ये विंड पाइप जो है वो स्ट्रेट बनी रहे। अगर ये पाइप स्ट्रेट बना रहा तो ही तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो आसानी से बिना रुके, क्योंकि 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम रुकता है तो भी बहुत दिक्कत आती है ना, और अगर कुछ मिनटों के लिए रुक जाए तो फिर तो डेथ ही हो जाएगी, है ना। तो ये सिस्टम जो है वो कुछ मिनटों के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, कंटिन्यूस में जो हमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती रहे, ये चलता रहे, इस प्रोसेस होती रहे, इसलिए इस पाइप का जो स्ट्रक्चर है एज इट इज़ बना रहे, स्ट्रेटनिंग बनी रहे, है ना, बीच में कोई कोलैप्सिंग ना आए, ये बात का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे जाकर के ये ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये कहलाता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई या इसको ब्रोंकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रोंकस भी कहते हैं। क्लियर। अब ये आगे जाकर के ये जो बड़ा पार्ट है वो आगे जाकर के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटे छोटे पार्ट में, है ना, पाइप में छोटी छोटी पाइपलाइंस में डिवाइड हो जाता है। और इन पाइपलाइंस को क्या कहा जाता है? इन पाइपलाइंस को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। इसी का छोटा पार्ट है। क्या है? स्मॉलर पार्ट। ठीक है, छोटा रूप कह ले, है ना। तो ब्रोंकाई आगे जाकर के किस में डिवाइडेड हो जाती है? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के साइड में या एंडिंग पार्ट पर इस तरह से ग्रेप्स लाइक बंच, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ग्रेप्स लाइक बंचेस पाए जाते हैं, जिसे एल्वुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्वुलस कहते हैं। पर्टिकुलर यदि इस एल्वुली, चूँकि बंच है, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, यदि एक ग्रेप का यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको डिटेल करूँ तो ये इस तरह से और ओव्यूल शेप में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर लॉट्स ऑफ जो है वो क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन होती हैं। ठीक है, ये ब्लू मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप क्लियरली इसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ब्लू कलर जो है वो वेन का होता है और रेड कलर जो है वो किसका होता है? आर्टरी का होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन लेकर के ये आर्टरीज जो है वो बॉडी में चली जाएगी, सेल तक जाएगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेकर के इस एल्वुलाई से कहाँ चले जाएंगे? लंग्स से ट्रेकिया और नॉस्ट्रल द्वारा हम बाहर कर देंगे। ये जो बाहर कर रहे हैं ये CO2 है, और ये जो अंदर जा रहा है ये O2 है। तो इस तरह से एल्वुलाई ही, अगर मैं कहूँ कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो ये एल्वुलाई है। ठीक है, ये एल्वुली जो है ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये वेन है और ये क्या है? आर्टरीज। ठीक है, ये बोथ कनेक्टेड रहती हैं, है ना। और यहीं पर अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वेयर डज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, ये क्वेश्चन भी मान लीजिए अगर आता है कि वेयर डज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, कहाँ पर हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? ये मान लीजिए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो एल्वुली इसका आंसर है।
एल्वुली ही वो प्लेस है जहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। O2 आर्टरीज में दी जा रही है और यहाँ पर लाई गई CO2 जो है वो वेन्स से ली जा रही है, ठीक है। और फिर क्या कर दे रहे हैं हम इसको एक्सहेल कर दे रहे हैं बाहर, ठीक है। जिस वे से ऑक्सीजन इंट्रेंस मैंने आपको बताया उसी वे से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो आपको इस तरह से ये समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म कहें, इस पूरे का मैकेनिज्म कहें तो ब्रीथिंग प्रोसेस होगी, इनहेलेशन, एक्सेलेशन, इनहेलेशन जिसमें हम नॉस्ट्रल के थ्रू ऑक्सीजन को ले रहे हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, और एक्सेलेशन जिसमें हम ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, ठीक। गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स में आप एक्सप्लेन करेंगे कि लंग्स में ट्रेकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है वो एल्वुली तक जाती है, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वुली तक जाती है और यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से CO2 लेकर के इसी वे से क्या हो जाती है, बाहर क्या कर दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है ना। वे आप जो CO2 है वो भी आप बताएंगे। फिर इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन, अब क्या होगा, ये जो आर्टरीज कैरी करके O2 लेके जा रही हैं ये पर्टिकुलर बॉडी सेल्स तक पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन कैसे पहुंचाएगी, कौन सा मीडियम है, या आर्टरी में क्यों मिक्स की गई, ये ब्लड के साथ जाएगी। इसे कौन लेके जाएगा, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन तो लंग्स में है, लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में कैसे जाएगी, तो एक ऑल ओवर फ्लूइड होता है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड ही ऐसा एक फ्लूइड है जो हेड से लेके पैर के टोस तक जो है वो क्या करता है, सर्कुलेट होता है। तो इस ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा ब्लड। अब ब्लड में भी कौन सा जो है वो पार्ट है जो इसको क्या करेगा, कैरी करके ले जाएगा, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। इट इज़ ए पिगमेंट, है ना। जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा या ऑक्सीजन को मिला लेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या होगा, इन बॉडी सेल्स में आएगा। ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ आ रही है, बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ अ सेल ऑर्गन, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गन जो है ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आई है, इस ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा स्टोरेज फूड मटेरियल है, उसका ऑक्सीडेशन करेगा और एनर्जी का क्या करेगा, फॉर्मेशन, जो ATP के रूप में क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा। दिस प्रोसेस, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हुई इसे कहेंगे इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म में आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ब्रीथिंग भी, गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स एंड इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन, कि ये जो लंग्स में आई हुई, एल्वुली में आई हुई O2 जो है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर कैसे बॉडी सेल्स में जाती हैं, बॉडी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, और एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ प्रोसेस में यूज़ कर ली जाती है। अब चूँकि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का सेम यही वे से ब्लड जो हीमोग्लोबिन है कैरी करके वापस यहाँ लेके आएंगे एल्वुली में, और फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर एक्सेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। एक और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगी इससे इम्पोर्टेंट, ये जो एल्वुली है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, अगर आपने देखा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एक एक बंच में बहुत सारे एल्वुली हैं, अगर इनका सबका इंटरसेलुलर स्पेस, अगर इनको सबको खोल करके इसका जो सरफेस एरिया देखें, एल्वुलीज को खोल करके इनका सबका सरफेस एरिया अगर प्लस करें तो करीबन कितना आता है, 80 मीटर क्यूब। कितना आता है, 80 मीटर क्यूब। इट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया। आप 80 मीटर के क्यूब को क्या करिए, आप बड़ा करके देखिए कितना बड़ा जो है एरिया कवर हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, मोर ऑक्सीजन इनहेल्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके, हम एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर ये आर्टरीज में दे सके, इसीलिए इसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है ना। और आप पैकेजिंग देखिए है नेचर की या गॉड की पैकेजिंग देखिए कि इतना बड़ा सरफेस एरिया है ना, इन छोटी छोटी एल्वुलीज में पैक करके हमारे लंग्स में रखा गया है ना। अगर इनको खोलेंगे तो 80 मीटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसका भी क्यूब बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये सब पैकेजिंग होकर के इन छोटे छोटे ब्रंच लाइक स्ट्रक्चर एल्वुली हमारी लंग्स में होते हैं। तो ये जो है आज हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा। ऑर्गन सिस्टम आपको इस तरह से बहुत अच्छे से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने हैं, ऑर्गन बताने हैं और उसका मैकेनिज्म भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।